Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start our lecture number 8 of chapter 4, that is about ethical standards in biotechnology. So in today's lesson we will cover the previous SLO जिसमें हमने अपने ethical standards को define किया था in terms of different cases, और आज के lesson के अंदर हम अपने lecture को वहीं से आगे pursue करेंगे और देखेंगे कि किस तरह ethical standard हमारे पास important है different केसेस के अंदर. सो आज के लेसन के अंदर हम अपने 4 केसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट केस है हमारे पास दैट इज अबाउट द पब्लिक परसेप्शन एंड ट्रस्ट. दिस केस इज अबाउट द फ्लावर सॉर्ट टोमेटो दैट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट बट इट फेस्ड अ पब्लिक आउटक्राई ड्यू टू लैक ऑफ कंज्यूमर्स ट्रस्ट. सो इसी कंज्यूमर ट्रस्ट की बेस पर हमारे पास हाईलाइट की गई थी इंपॉर्टेंस किसकी, कम्युनिकेशन की एंड ट्रांसपेरेंसी टू बिल्ड एंड मेंटेन द पब्लिक ट्रस्ट इन बायोटेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स. अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के ऊपर कंज्यूमर्स का ट्रस्ट नहीं गेन कर सकेंगे तो दे लीड टू द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट. नेक्स्ट हमारे पास जो केस है दैट इज अबाउट ग्लोबल कॉरपोरेशन. बायोटेक्नोलॉजी ऑफन क्रॉसेस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स. इन व्हाट केस, हमारे पास ये केसेस जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस केस को स्टडी करने के लिए दैट इज कोविड-19 वैक्सीन. दिस केस highlights the critical role of ethical standards in global health crisis. So further, sharing the research findings and ensuring the equitable vaccine distribution are ethical imperatives in the global context. और इसी शेयरिंग की वजह से हम बहुत हद तक और बहुत जल्दी कोविड-19 जैसी वबा के ऊपर काबू पा सके थे. नेक्स्ट अगर हम अपने केस को डिस्कस करें तो दैट इज अबाउट द प्रिवेंटिंग हार्म. हमारे पास ब्राज़ील के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज रिलीज किए गए थे, बट यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास चेंज हो गए थे. किस तरह, द अनइंटेंडेड हाइब्रिडाइजेशन विद लोकल स्पीशी अकर्ड दैट एम्फसाइजेस द नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग एथिकल स्टैंडर्ड्स टू अवॉइड द इकोलॉजिकल हार्म. हम किसी भी किस्म का अनइंटेंडेड हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवा सकते जिसके हमारे पास कम्युनिटी के ऊपर, किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स हों. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास द रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन. इस केस के अंदर एक साइंटिस्ट था हमारे पास दैट इज ही जियान क्यूई. उसने CRISPR एंड CAS9 इसको एडिट किया था टू मेक द ह्यूमन एम्ब्रियोज और जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन बींग्स को तैयार करने की कोशिश की थी. बट अगेन ये हमारे रिलीजियस बिलीव्स और मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर गलत साबित हुआ था, इसीलिए ही वाज सेंटेंस्ड फॉर 3 years in prison for using that technique to create the genetically modified babies and raising the global ethical and legal concern. इन केसेस से हमें पता लगता है कि हमारे पास बहुत सी ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कि बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो मॉरल बिलीव्स या फिर हमारे पास एथिकल वैल्यूज़ को अगर हिट करेंगे तो फौरी तौर पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को रोक दिया जाएगा. अपने लेक्चर को अगर सम अप करें तो आज के लेक्चर के अंदर हमने अपने 4 केसेस को डिस्कस किया. द फर्स्ट वन इज अबाउट द पब्लिक परसेप्शन एंड ट्रस्ट which covers the flower sort tomato that is basically a genetically modified tomato to prolong the shelf life of that tomatoes, but it failed to gain the trust of the consumers. और इसीलिए हमारे पास ethical standard के बेस पे हमें consumers का trust gain करना है ताकि हम बायोटेक्नोलॉजिकल benefits को 100% तक प्रोडक्ट उनका 100% तक सक्सेस रेट को बढ़ा सकें. नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल कॉपरेशन, और इस केस के अंदर हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया दैट इज कोविड-19 वैक्सीन. और हमने देखा कि हम इस वैक्सीन की स्टडी को, इसकी रिसर्च को शेयर हमने किया, जिसके बिहाफ पर हमने बहुत जल्दी इस वैक्सीन के ऊपर, इस वबा के ऊपर इस वैक्सीन के ज़रिए से काबू पाया. सो ग्लोबल कोऑपरेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंटिंग हार्म. हमने इस केस के अंदर स्टडी किया कि ब्राज़ील के अंदर अगर हम मॉस्किटोज़ के हाइब्रिडाइजेशन को अनइंटेंडेड छोड़ देंगे तो दैट ऑल्सो कॉज हार्म टू द इंडिविजुअल्स और टुवर्ड्स द कम्युनिटी. सो अकॉर्डिंग टू द बायोएथिकल स्टैंडर्ड्स हम इस तरह के अनइंटेंडेड हाइब्रिडाइजेशन जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ना पता हों, हम इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को परस्यू नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमने देखा द रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन.
innovation, the scientist that is He Jiankui, who researched on who tried to make the genetically modified babies. उसको सेंटेंस किया गया था 3 years prison में, क्योंकि इसने moral values को, ethical standards को हिट किया था। तो हम ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकते जो कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को हिट करता हो। सो नाउ इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपनी एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर few seconds, click on the link in order to get access to this worksheet and solve the worksheet. वेरी गुड, आई होप कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अपने चैप्टर को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए रिवाइज करेंगे एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।